हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चा वाटी? बढ़िया हो ना? चलो, आज के सेशन में फिर एक बार आपका स्वागत है देवा पंडित की इस इंग्लिश की क्लास में। और ये जो हमारी इंग्लिश की क्लास है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, ये क्लास दिख रहा है आप सभी को क्या है? एमसीक्यू का प्रचंड आरंभ। एमसीक्यू का प्रचंड आरंभ और सीरीज 6। कैसी सीरीज है? 6 सीरीज है, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने है ना दो तरह के क्वेश्चन लिए हैं। एक तो है डिटरमाइनर के और एक है आर्टिकल के, ठीक है। तो दोनों तरह के मैं क्वेश्चन लेकर के यहाँ पर चल रहा हूँ, अर्थात मिसलेनियस सीरीज ही है। डिटरमाइनर्स अपना टॉपिक पूरा हो चुका है, उसके क्वेश्चंस मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किए हैं इम्पोर्टेंट, कौन से क्वेश्चन करवाने हैं कौन से नहीं करवाने हैं। तो अभी मैं केवल कॉमन चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पर कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो ये देना देखें, केवल अपना एक ही है कि मुझे केवल आप लोगों को क्या करवानी है? प्रैक्टिस करवानी है। क्या करवानी है? प्रैक्टिस। अब चाहे वो किसी भी टॉपिक की और किसी की भी ना हो, क्योंकि आप लोग कहीं कहीं से कुछ न कुछ पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा डेस्क्रिप्टिव मेरी क्लास डेली आ रही है, एमसीक्यू की क्लास भी मेरी डेली आ रही है। दोनों क्लासें मैं आप लोगों को डेली दे रहा हूँ, एक एमसीक्यू एक डेस्क्रिप्टिव। तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो मेरी क्लास अटेंड कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों की सबसे गंदी आदत जो है, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस बात के ऊपर कि आप लोग जो है कोई कमेंट नहीं करते हैं, कैसा है क्या नहीं है। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करे, ज़रूर से ज़रूर करे। आ गई बात समझ में? ताकि मुझे लगे कि हाँ, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। बिकॉज स्टूडेंट का फीडबैक जो होता है वो टीचर के लिए क्या होता है? मोटिवेशन होता है। और तुम सब लोग क्या हो? मेरे बराबर के हो, मेरे भाई लोग हो, दोस्त हो। तो इसमें क्या शर्माना है यार? तो फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स में देते हैं, कमेंट्स करते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो अच्छा करते हैं, गलत लगता है तो गलत करते हैं। जैसा भी आपको लगे, गलत अच्छा जो भी आपके मन में आए वो ज़रूर से ज़रूर करें, है ना? तो आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, 5-5 6-6 किताबें ला कर के उनमें से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन कहाँ से, कोई क्वेश्चन कहाँ से, कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग से कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है हर एक चीज़ को देने के लिए। भाई कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है? पिछले साल ऐसा क्वेश्चन आया था, कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो? कैसे किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है? किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ सकता है? तो वो सारी चीज़ें जो है ढूंढ ढांड करके दिमाग को इतना स्ट्रेस देता। आपको पता है आपको पढ़ाने के लिए मेरे दिमाग की कितनी कोशिकाएं खत्म हो गई? आपको पता भी है, गिन भी नहीं सकते आप। इतने न्यूरॉन नष्ट हो चुके मेरे दिमाग के। मेरे न्यूरॉन्स कितने नष्ट हो गए हैं। अब वो न्यूरॉन्स को वापस से जीवित करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को 4 कप चाय पीनी पड़ेगी। कौन पिलाएगा 4 कप चाय? तुम पिलाओगे क्या? हैं? बात करते हो यहाँ पर वो फालतू की। 4 कप चाय तैयार रखना, सारे के सारे सबके 4-4 कप चाय पीऊंगा, ध्यान रख लेना। सुन लिया कान खोल के? मेरे दिमाग के सारे न्यूरॉन जीवित तो रहने चाहिए। हाँ, क्योंकि अगला जीडी का बैच भी लेना है मुझे तुरंत, इसके तुरंत बाद में जीडी की क्लास चालू करनी है। चलो, हाँ तो मेरे शेरों, मेरे वीरों, सूरवीरों, महावीरों, तैयार हो जाओ आज की सीरीज के लिए। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये लो। कुड वी हैव, हेलो, पहला ही क्वेश्चन आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना बच्चा पार्टी? कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। कैसा है? इंटेरोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में भी क्या आ रहा है? रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? रिक्वेस्ट को। बताया था ना, इंट्रोगेटिव में रिक्वेस्ट आ जाए तो सम का यूज करना है। किसका? सम का। द एजेंट आस्क्ड ऑफ हिज कस्टमर्स टू गिव मनी। अब देखो, ऑफ हिज कस्टमर्स बहुवचन आ रहा है। क्या आ रहा है? बहुवचन आ रहा है, ठीक है। मतलब एजेंट ने पैसे देने के लिए ग्राहकों में से हिज, प्रत्येक कस्टमर से क्या कहा? पूछा, कहा। प्रत्येक कस्टमर से कहा कि वो पैसे दे। तो प्रत्येक का अर्थ आ रहा है, किसका अर्थ आ रहा है? प्रत्येक का। समूह में से एक की बात कर रहा है। समूह में से एक की तो आना चाहिए हमारा क्या? या तो ईच या एवरी। क्या आना चाहिए? ईच या एवरी। समूह की संख्या निश्चित है क्या? करे गुरुजी नहीं है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित समूह के लिए क्या होता है? एवरी। दैट्स इट। There was only one case where people returned goods। देखो यहाँ पर थोड़ा सा वो आ गया,
आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। देयर वाज ओनली, ओनली के बाद क्या आता है, द का यूज होता है, ठीक है, आर्टिकल का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। रिफ्रेशमेंट, सम वर सर्व टू द गेस्ट, मेहमानों को कुछ रिफ्रेशमेंट्स, ताजगी के लिए खाने पीने की वस्तुएं दी गई। सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंपल सेंटेंस है, बताया था सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसा भी हो क्या आएगा, द का कोई सवाल नहीं है, दीज का नहीं है, कैसे का यूज होगा, सम का यूज होगा। रिचेज हैव विंग्स, रिचेज, रिचेज हुआ, गुड्स हुआ, है ना, इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, इनके पहले ना तो कोई आर्टिकल आता है ना कोई डिटरमाइनर आता है, कुछ नहीं आता इनके पहले, तो क्या आएगा, नो आर्टिकल। थिंग्स आर मच वर्स व्हेन, व्हेन सम रेन्स केम, क्या, सम रेन्स केम। ही डेस्क्राइब्ड अ सीरीज ऑफ एक्सीडेंट, एन द अ सीरीज, ठीक है, क्या आएगा, ए का यूज होगा। शी डज नॉट लाइक, डज नॉट लाइक हार्ड वर्क, कैसा है, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है, किसका यूज होगा, सम का यूज, सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सम नहीं सम नहीं सम नहीं सम नहीं सम नहीं, यहाँ पर जो आएगा आंसर बेटा, यहाँ पर आएगा नो, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, हार्ड वर्क के पहले कुछ नहीं आना है। ही डिड नॉट गिव अस इंफॉर्मेशन, कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसने हमें ज्यादा सूचनाएं नहीं दी, ठीक है, क्या नहीं आएगा, क्या आएगा, मच का यूज आएगा, क्योंकि देखो ए नहीं आएगा, क्योंकि एक किसके अर्थ है, आत्मा, एक के अर्थ में आता है, तो यहाँ पर एक का तो कोई अर्थ ही नहीं है। एन भी एक के लिए आता है, तो एन का भी कोई लॉजिक नहीं है, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है, तो आंसर मच हो जाएगा। सी स्पीक्स, यहाँ पर खाली स्थान है, डायलैक्टिकल फ्रेंच, क्या बोलता है, डायलैक्टिकल फ्रेंच, तो कुछ नहीं आएगा, नो, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन शीप गिव वेरी गो वूल, कुछ ऑस्ट्रेलिया की भेड़े, ऑस्ट्रेलिया की सारी भेड़े नहीं है, कुछ की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर एन का तो कोई मतलब ही नहीं है, शीप भेड़ बहुवचन संज्ञा है, तो एन नहीं आएगा। द ऑस्ट्रेलियन शीप, अर्थात केवल ऑस्ट्रेलिया की विशेष ही नहीं है, केवल क्या है, सम का अर्थ आ रहा है, कुछ ऑस्ट्रेलियन भेड़े क्या होती है, अच्छी ऊन देती है, कुछ। authorities are concerned with situation, authorities concerned are with, अब देखो इसमें सेकंड क्या आएगा, authorities, पद आ रहा है तो पद के पहले आता है द, विद, और विद के बाद में भी क्या, द, तो क्या आ जाएगा, दादा आ जाएगा। सैटरडे एंड संडेज आर ऑफन रेफर्ड टू एज द वीकेंड एंड द अदर वीकेज, वही द का कॉन्सेप्ट आएगा। वीरप्पन वाजे, वीरप्पन वाजे प्रसिद्ध था, लोकप्रिय था, कुख्यात था, क्या विख्यात था, बताओ। अच्छे कामों के लिए जो होता है उसको कहते हैं विख्यात, और बुरे कामों के लिए होता है उसको कहते हैं कुख्यात, और कुख्यात के लिए वर्ड होता है क्या, नोटोरियस, तो क्या था वो, नोटोरियस था, कुख्यात था, क्या था बेटा, कुख्यात। He cheated while he was caught copying. He cheated, खाली स्थान है यहाँ पर cheated के बाद में, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ना बच्चा, तो यहाँ पर he cheated, cheated, avail, revenge, cheat, तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा ऑब्जेक्ट की पूर्ति की जाती है, किसके द्वारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा ऑब्जेक्ट की पूर्ति की जाती है, और यहाँ पर क्या है, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ट्रीज ग्रो इन राजस्थान, विच ट्री, वाट ट्रीज, मच ट्रीज, सम ट्रीज, प्रश्नवाचक है तो मच और सम तो आना ही नहीं है, खत्म हो गया गेम। विच ट्रीज ग्रो इन राजस्थान, कौन से पेड़, या वाट ट्रीज, कैसे, क्या पेड़, बताओ क्या आएगा, विच या वाट, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वाट ट्री। अब पूछोगे गुरुजी क्यों, तो बेटा यहाँ पर पूछ रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, अगर इसका आंसर आएगा
तो क्या आएगा, ग्रो जो वर्ब है वो कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान यही होती है कि उसका प्रश्न कैसे बनता है, व्हाट से और whom से उसका प्रश्न बनता है। और व्हाट से whom से प्रश्न बनता है तो वर्ब कैसी हो जाती है, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन, व्हाट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, व्हाट। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि आई ग्रो वेजिटेबल इन माई गार्डन। मैं मेरे बगीचे में फसल वो सब्जियां उगाता हूं। तो क्या उगाता हूं, सब्जियां उगाता हूं। तो यहाँ पर ग्रो कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या होता है, व्हाट आता है। देयर इज ट्रैफिक ऑन द रोड्स इन जयपुर। जयपुर की सड़कों पर ट्रैफिक क्या है, नो नहीं, फ्यू नहीं, सम नहीं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। मच, बहुत ज्यादा, अत्यधिकता को शो करने के लिए ट्रैफिक कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले अधिकता के अर्थ में क्या आता है, मच का यूज होता है। काय का यूज होता है, मच का यूज होता है। द चाइल्ड इज गो टू, चाइल्ड ओल्डर, बड़े के अर्थ में आ गया, ओल्ड बड़ा हो गया, इनफ ओल्ड या ओल्ड इनफ। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, देखते ही पता लग रहा है। अब इनफ ओल्ड आता है या ओल्ड इनफ आता है, ये बताओ मुझे। पहले एडजेक्टिव आएगा या क्या आएगा, बताओ, बोलो। ये थोड़ा एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, बोलो। देखो, इनफ ओल्ड कभी नहीं होता है, क्या होता है, ओल्ड इनफ होता है। क्या होता है, ओल्ड इनफ होता है। टीचर्स वर्क इज सर्टेनली, खालिस्तान, खालिस्तान है यहाँ पर, ठीक है ना। यूजफुल वर्क, खालिस्तान यूजफुल वर्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यूजफुल। क्या आएगा, आर्टिकल आना है। यहाँ पर क्या आना है, आर्टिकल। देखिए, ए ई आई ओ यू स्वर से शुरू हो रहा है लेकिन उच्चारण ये में जा रहा है। तो वे संज्ञाएं जिनके पहले, वे संज्ञाएं जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट सॉरी इंग्लिश के वोवल से होती है, ऐसी संज्ञाएं जो स्टार्ट तो इंग्लिश के वोवल से होती है लेकिन उनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन में जाता है। तो यू क्या है, अंग्रेजी का स्वर है। यह क्या है, हिंदी का व्यंजन है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसके पहले क्या आना चाहिए, ए का यूज होगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, ए का यूज आएगा। आर्टिकल पढ़ाऊंगा आप लोगों को तब बताऊंगा सारे कॉन्सेप्ट इसके। प्लेयर वाज गिवन, सॉरी खालिस्तान है शुरू में, वाज गिवन ए बैट, अर्थात प्रत्येक खिलाड़ी को। यहाँ पर क्या आएगा, प्रत्येक। देखो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि अगर सिंगुलर वर्ब आ रही हो तो सिंगुलर वर्ब के लिए प्राथमिकता क्या होगी, या तो ईच होगा या एवरी होगा या आइदर नाइदर होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। बताया था कि नहीं बताया था, यही बताया था ना। तो ईच एवरी आइदर नाइदर में सम नहीं आएगा और मैनी नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, तो सम भी नहीं होगा, मैनी भी नहीं होगा। हो गए, नहीं हो गए। अब देखो, ईच और एवरी बताया था मैंने, अगर संख्या निश्चित हो जाए तो ईच, और संख्या है निश्चित हो तो एवरी। यहाँ पर केवल क्या है, प्लेयर, संख्या निश्चित नहीं है कि कितने खिलाड़ी थे। तो क्या आएगा यहाँ पर, एवरी प्लेयर वाज गिवन ए बैट, प्रत्येक खिलाड़ी को बैट एक दे दिया गया। सारे कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, सारा मैंने लिखाया था आप लोगों को, लिखाया कि नहीं लिखाया, खूब समझाया मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को कि ईच एवरी जहाँ भी आता है उसके साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आती है। ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। खूब लिखाया है, बताया है मैंने, नोट भी करवाया है। ही इज अ मैन, ही इज मैन ऑफ, ही इज मैन ऑफ खालिस्तान वर्ड्स है, ही इज मैन ऑफ वर्ड्स। फ्यू नेगेटिव सेंस में आता है, लिटिल भी नेगेटिव सेंस में आता है। देखो एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर मैं फ्यू, लिटिल, ये मैं आपको बताने से भूल गया थोड़ा सा। ए फ्यू, अ लिटिल और द फ्यू
और द लिटिल। ठीक है, ये जो द लिटिल और इसका यूज होता है, ये होता है नगण्य के लिए। नगण्य, न के बराबर। जब कोई संज्ञा क्या हो, बिल्कुल न के बराबर हो, नगण्य हो या न के बराबर हो, जिसका कोई उपयोग ही ना हो, तो उसके लिए क्या आता है, फ्यू या लिटिल। फ्यू तो होता है काई के लिए, काउंटेबल के लिए, और लिटिल होता है काई के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। आ गई बात समझ में? फ्यू और ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, ना तो नगण्य ना पर्याप्त, ना तो नगण्य और ना ही पर्याप्त, थोड़े के अर्थ में। किसके अर्थ में आता है, थोड़े, थोड़ा। जब थोड़ा का अर्थ आए तो वहां पर क्या आएगा, ए फ्यू या ए लिटिल का प्रयोग होगा। और द फ्यू द लिटिल, जितना है पर्याप्त है, जितना है पर्याप्त है के अर्थ में किसका यूज होता है, द फ्यू द लिटिल का यूज होता है। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो ये थोड़ा सा देखना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर वाक्य से नेगेटिव सेंस आ रहा है तो फ्यू और लिटिल का यूज होगा, अगर नकारात्मक अर्थ आ रहा है तो। अगर संज्ञा पॉजिटिव है, आ रही है थोड़ी बहुत, थोड़ी मात्रा में है, तो वहां पर क्या आएगा, ए फ्यू ए लिटिल का यूज होगा। और जितना है पर्याप्त है, तो उसके लिए काय का यूज होगा, द फ्यू द लिटिल। द फ्यू द लिटिल के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, कि यदि वाक्य में, यदि सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस के बाद, यानी खाली स्थान के बाद, के बाद, के बाद हैज, हैव, हैड, दैट, विच, हैज, हैव, हैड, दैट, विच दिया हो, तो या तो द फ्यू आएगा या द लिटिल आएगा। इसको दिमाग में गांठ बांध कर लिख लो इस चीज को, ठीक है ना? यह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस ये चीज देखनी है। अगर दी वाक्य में खाली स्थान के बाद में क्या आ रहा है, हैज, हैव, हैड, दैट, विच आ रहा है, तो वहां सीधा द फ्यू या द लिटिल आएगा। अगर काउंटेबल है तो द फ्यू आएगा, और अनकाउंटेबल है तो लिटिल आएगा। आ गई बात समझ में? ये है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ फ्यू वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, कुछ एक शब्दों का। Foundation were laid yesterday. Foundation were laid yesterday. Some found the foundation. The foundation were laid yesterday. निश्चित हो गया कि कल जो मुद्दे रखे गए थे, तो क्या आएगा, द का यूज होगा। I have a book. Will you have one, two, two, two? क्या आएगा बताओ, ए या नहीं आएगा, द नहीं आएगा। विल यू हैव द टू, कभी नहीं आएगा। मेरे पास तो एक पुस्तक है, क्या तुम्हारे पास भी एक है? एक के लिए पूछ रहा है, वन आएगा, क्या आएगा, बी आंसर हो जाएगा। ही गॉट एडमिशन इन, वाई आ गया, यूनिवर्सिटी, ये आ रहा है ए, पहले ए आएगा। तो ये कहां पर आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये गलत, ये गलत। तो एक देखो, इन द यूएसए, I got admission in a university in USA, तो ए और ये आ गया। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर ए का यूज होगा, ठीक है। इन, अगर इनके बाद खाली स्थान होता तो फिर द का यूज होता, इन द यूएसए, है ना? लेकिन यहाँ पर पहले क्या आ गया, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। आई एम सॉरी, आई हैव, मुझे बहुत दुख है कि मेरे फ्यू मित्र ही नहीं है। न के बराबर नगण्य, बताया था ना अभी, जब नगण्य न के बराबर हो तो किसका प्रयोग होता है, फ्यू या लिटिल का प्रयोग होता है। व्हाट अ लक, देखो ये आ गया, व्हाट और हाउ, व्हाट और हाउ से वाक्य शुरू हो और अंत में क्या हो, एक्सक्लेमेटरी साइन हो, तो व्हाट और हाउ के तुरंत बाद या तो ए आता है या एन आता है। अगर दी व्यंजन ध्वनि आए तो ए आएगा, और स्वर ध्वनि आए तो एन आएगा। लक व्यंजन ध्वनि आ रही है, ए आएगा। व्हाट अ लक यार,
ठीक है। तो व्हाट और हाउ के बाद क्या आता है, ए या एन का यूज होता है। पढ़ाऊंगा आप लोगों को आर्टिकल में। सोनिया डिक्लाइंड द पोस्ट ऑफ, पद के पहले दा का यूज होता है, पोस्ट के पहले क्या आता है, दा का यूज होता है। द रूम कंटेन्ड, द रूम कंटेन्ड फर्नीचर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। फ्यू नहीं आएगा, लॉट्स ऑफ फर्नीचर मैनी भी नहीं आएगा। मैनी किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए आता है। तो लॉट्स ऑफ फर्नीचर या प्लेंटी, पर्याप्त, प्लेंटी नहीं, लॉट्स ऑफ फर्नीचर। प्लेंटी ऑफ होता तो सही होता, लेकिन क्या आएगा यहाँ पे, लॉट्स ऑफ फर्नीचर। राइट आंसर इज सी। पीपुल नेवर सेंड एनी क्रिसमस कार्ड, पीपुल नेवर सेंड एनी क्रिसमस कार्ड। तो सम पीपुल, मैनी पीपुल क्या आएगा, मैनी बहुत से अधिकांश का नहीं है, सम का कुछ लोग। सम पीपुल व नेवर सेंड, कुछ लोग सही है। कुछ लोग जो है क्रिसमस पर कार्ड नहीं भेजते हैं, कुछ लोग है नहीं भेजते हैं, कुछ भेजते हैं कुछ नहीं भेजते हैं। क्या है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। जो होते हैं सोना बाबू टाइप के, वो तो क्या करते हैं, देते रहते हैं आपस में कार्डों का आदान प्रदान। लेकिन हम जैसे अपन तो, और तुम्हारे जैसे बेचारे बिजी आदमी, शेड्यूल जिनका बिजी है, टाइम ही नहीं है जिनके पास, वो क्या कार्ड देंगे, कोई कार्ड नहीं देंगे। तो आप कुछ लोग होते हैं कुछ भेजते हैं कुछ नहीं भेजते हैं। कोई मतलब फालतू के वो है, कोई वो नहीं है। क्रिसमस, क्रिसमस विसमस का क्या है कि एक बाइबल के अनुसार बस मिथ्या धारणा बना रखी है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। ऑस्ट्रेलिया इज होम ऑफ कंगारू। ओ हो माय गॉड, ये तो फिक्स हो गया मेरे लालो, ये तो क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया इज द होम ऑफ कंगारू। ऑस्ट्रेलिया इज द होम ऑफ द कंगारू। ठीक है। अरे क्या हो गया, खत्म भी हो गई सीरीज, ए लो, बड़ी जल्दी खत्म हुई यार, कमाल हो गया यार, ये तो टाइम ही नहीं लगा, ये क्या हुआ। चलो, खत्म हो गई सीरीज हमारी। ठीक है। तो आज ये मैंने आप लोगों को आर्टिकल डिटरमाइनर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए। ठीक है। तो इसी तरह रोज आप लोगों को मैं कुछ सॉल्व करवाता रहूँगा, क्वेश्चंस बताता रहूँगा। आप लोग इनके देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, टीच लाइन के साथ। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। मैं डिटरमाइनर आप लोगों को करा दिए, डिटरमाइनर की प्रैक्टिस आप लोगों को मिल गई, सब कुछ हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, तो अब जो है मैं क्या विदा लेना चाहूँगा आप लोगों से। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बोल दो बोल दो बोल दो कमेंट में, जल्दी बोल दो क्या, राधे राधे।